अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जब भी कोई मुसलमान सलाम करे ना तो सलाम का जवाब कैसे देंगे मालूम है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, है ना। ये सलाम का जवाब है। इसमें भी एक चीज़ सिखा देते हैं, अगर कोई सलाम करता है ना तो सलाम का जवाब देना जो है ना ये वाजिब हो जाता है। सलाम करना सुन्नत है लेकिन जवाब देना जो है वाजिब हो जाता है। अगर जवाब नहीं देंगे ना तो गुनाहगार हो जाएंगे। ठीक है, आपका नाम क्या है? इब्राहिम। आपका नाम? अफान, आहिल, अयान। बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहला आप इस्लाम का जो पहला कलमा है ना वो बताइए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाल्लाह, कितना अच्छा आप बताएं, है ना। हर एक को पता रहता है। इसका मतलब क्या होता है मालूम है? कलमे का जो माना मतलब आपको पता है? चलिए हम बता दे रहे हैं। कलमे का मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमा याद है और उसका मतलब भी याद हो गया। ठीक है ना। आप ये बताइए, हम लोग किस नबी की उम्मत में? हमारे नबी कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन पूरा नाम बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये पूरा नाम है। जब भी हम नबी का नाम लेंगे ना तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे तो ये दरूद है ना। अच्छा, आप लोग ये बताइए, दुनिया में कमो बेश 1,24,000 नबी आए हैं, सबको पता है। 1,24,000 नबी में सबसे आखिरी नबी कौन है? तो जहन पे जोर दीजिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आसान है, जहन पे जोर दीजिए। सबसे आखिरी नबी कौन है? सबसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि पूरा वसल्लम। नाम बताइए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 नबियों में सबसे आखिरी नबी हैं, हमारे नबी हैं। अच्छा ये बताइए, 1,24,000 अम्बिया कराम में यानी नबियों में सबसे पहले नबी कौन है? जो दुनिया में सबसे पहले आए हैं, सबसे पहला इंसान, सबसे पहले नबी है? पता नहीं? पता है? आपको पता है? सबसे पहले नबी जो दुनिया में आए हैं उनका नाम पता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हाँ, ये दुनिया की सबसे पहले नबी हैं, सबसे पहला इंसान है। मालूम हो गया ना सबसे पहले नबी और सबसे आखिरी नबी कौन है। अब बताइएगा, दिन रात में कितने मरतबा अजान होती है? 3। दिन रात में कितने वक्त की नमाज फ़र्ज है? 5 है। आज कोई बात नहीं। दिन रात में 5 नमाज फ़र्ज है, मालूम हो गया ना। अच्छा चलिए, अच्छा आप ये बताइए, देखिए ये सब सीखने की चीज़ है ना। ये आप भी सीख लेंगे, आपको भी फ़ायदा होगा, समझ रहे हैं। अब ये बताइए, जब हम गुस्ल करते हैं, गुस्ल तो सब करता है कि नहीं? गुस्ल के अंदर भी फ़र्ज़ है ना। तो आपको मालूम है गुस्ल के अंदर कितने फ़राइज़ है? कोई बात नहीं है, मालूम होगा तो हम बता देंगे। आपको पता है? नहीं मालूम? आपको मालूम है गुस्ल में कितने फ़र्ज़ है? 3 फ़र्ज़ है। जब भी 3 फ़र्ज़ है। जब भी हम आप बता दे रहे हैं, सबसे पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना, 1 मरतबा फ़र्ज़ है, 3 मरतबा सुन्नत है। दूसरा है नाक के नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, और तीसरा है पूरे बदन को इस तरह पानी से भिगाना, कहीं एक बाल के बराबर भी सूखा ना रहने पाए, वरना गुस्ल नहीं होगा। ये 3 फ़र्ज़ जब तक हम अदा नहीं करेंगे ना तब तक हमारा गुस्ल नहीं होगा। मालूम हो गया ना? आज गुस्ल में कितना फ़र्ज़ है? 3। मालूम हो गया? चलिए, नमाज़ पढ़ने के लिए हम जाते हैं तो उससे पहले हम क्या बनाते हैं? उससे पहले वज़ू। वज़ू में कितने फ़राइज़ है मालूम है? फ़र्ज़ है पता नहीं? 5 4 4। वज़ू में 4 फ़र्ज़ है। चारों का नाम बता दे रहे हैं। सबसे पहले चेहरा धोना, चेहरा भी कहाँ से? पेशानी के बालों से लेके ठोड़ी के नीचे तक, और एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक पूरा चेहरा धोना, 1 मरतबा फ़र्ज़ है, 3 मरतबा सुन्नत है। दूसरा है कहुनी समेत दोनों हाथ धोना, दोनों हाथ। और तीसरा है चौथाई सर का मसा करना, और चौथा है टखनों समेत दोनों पैर धोना। ये 4 फ़राइज़ है। इसमें भी एक छूट गया, चारों में से एक भी छूट जाएगा तो वज़ू नहीं होगा। मालूम हो गया ना? आज
गुस्ल में 3 फ़र्ज़ है, वज़ू में 4 फ़र्ज़ है। ठीक है। कुरान मजीद जो हम तिलावत करते हैं ये किसकी किताब है? अल्लाह की। अल्लाह ताला की। किताब है। अच्छा ये बताइए कुरान मुक़द्दस ये किस नबी पर नाजिल हुआ है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। अच्छा ये बताइए आपके नॉलेज के लिए दुनिया की ऐसी कौन सी किताब है जिसको पढ़ने पर, जिसकी तिलावत करने पर जो है हर हरूफ के बदले में 10 नेकियां मिलती है, मालूम है? कुरान। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं जिसको पढ़ने पर हमें सवाब मिलता है। कोई ऐसी किताब कुरान के अलावा कोई ऐसी किताब है जिसको सवाब मिलता नहीं मिलता है ना? नहीं, वही चीज़ है अलीफ बा भी कुरान में आता है ना, मालूम हो गया ना? आप ये दोनों से पूछते हैं। आप दूसरा कलमा याद है आपको? सुनाइए। दूसरा कलमा तैयब तैयब। दूसरा कलमा शहादत। शहादत माने गवाही देना। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा कलमा शहादत। शहादत माना गवाही देना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दूसरा कलमा। ठीक है। आप ये बताइए कुरान मजीद हम पढ़ते हैं ना, कुरान मजीद में कितने पारे हैं? 30। 30 पारे हैं, है ना? ठीक है। अच्छा ये बताइए अलीफ से या तक पढ़े हो ना? अलीफ से या तक में कितने हरूफ हैं? 26। नहीं, 29 हरूफ है। ठीक है। अलीफ से या तक में 29 हरूफ है, मालूम हो गया ना? ठीक है। ये पूरे कुरान का ये जड़ है अलीफ से या तक। अलीफ से या तक अगर याद कर लिए ना पूरा कुरान पढ़ लेंगे। ठीक है ना? चलो आप बताओ, जब हम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं पहले खोलते हैं, कुरान मजीद पढ़ने से पहले क्या पढ़ते हैं? क्या? कुरान मजीद शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम। उमर नाम है मेरा। उमर। बहुत अच्छा, माशाल्लाह। उमर जानते किसका नाम है? नहीं नहीं नहीं, हमारे इस्लाम के तीसरा खलीफा हाँ बताइए। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरा खलीफा है ना? इस्लामी रियासत के दूसरे खलीफा है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बहुत बड़े जलील क़द्र साहबी हैं, है ना? और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस रास्ते से गुजर जाते थे ना, शैतान उस रास्ते से नहीं जाते थे, मालूम है? चलिए सबसे पहले आप ये बताइए दूसरा कलमा आपको मालूम है? सुनाइए। दूसरा कलमा तैयब। तैयब माने कलमा शहादत। शहादत माने गवाही देना। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बात नहीं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? अच्छा आप ये बताइएगा जब हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, नमाज़ तो सब पढ़ते हैं, रुकू में जब जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? रुकू में जब जाते हैं घुटने पर जब पैर रखे हैं क्या पढ़ते हो उस मालूम है? अशहदु अल्ला। सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा है, मालूम हो गया ना? सजदे में क्या पढ़ते हैं? सजदे में मालूम है? सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये सजदे की तस्वीर है, मालूम हो गया? क्यों भगा रहे हो? मालूम हो गया ना? ये सब सीखना है मेरे भाई। हम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? हैं? मुसलमान है, हम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा? मालूम है ना? ये सीखना भी है कि नहीं? अच्छा ये बताइए जब हम नमाज में नियत बांध लेते हैं, मालूम, सुनिए गौर से, जब नमाज में हम नियत बांध लेते हैं, नियत बांधने के बाद पहले क्या पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उससे पहले पता है या अल्लाह ताला में गवाही दे। नियत जब बांध लिया हम, उससे पहले कुछ नहीं पढ़ते हैं? साना नहीं पढ़ते हैं? तब सुनाइए। सना भूल है याद था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
पहले सना पढ़ेंगे। चलिए, सना सुबहानक अल्लाहुम्मा, सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा व इलैहिल गैरुक। वला इलाहा गैरुक, है ना। ये सीखने की चीज़ है ना। इसमें एक पैगाम दिया जाता है कि भाई बच्चों को सिखाइए, समझ रहे हैं ना, है ना। हर एक बच्चे को, हर एक मुसलमान को ज़रूरी है कि सिखाना है कि नहीं। मोबाइल में सब लोग बिजी रहते हैं, हर जहाँ भी देखिए मोबाइल है। कम से कम बच्चे सीख लेते हैं कि नहीं, इसमें सीखने को मिल जाता है कि नहीं मिलता है। छोटे भी सीख लेते हैं, बड़े भी सीख लेते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, ठीक है ना। चलिए, आप लोगों से आखिरी सवाल पूछ रहे, ठीक है ना। चारों आदमी से आखिरी सवाल बताइएगा। नमाज जो हम पढ़ते हैं 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज कब फ़र्ज हुई मालूम है? 5 कब फ़र्ज हुई? कब फ़र्ज हुई है आपको मालूम है? चलिए आज हम बता दे रहे हैं। नहीं सुनिए, 5 वक्त की नमाज जो है कब फ़र्ज हुई है पूछ रहे हैं। नहीं है, सुनिए पहले सुनिए। जब हमारे नबी जो है मेराज पे गए थे, अल्लाह ताला से मुलाकात हुई थी, अल्लाह ने तोहफे में 5 वक्त की नमाज दिए थे। मेराज के मौके में 5 वक्त की नमाज फ़र्ज हुई थी, ठीक है, मालूम हो गया ना। मेराज के मौके पे 5 वक्त की नमाज फ़र्ज हुई है। अच्छा आप ये बताओ हमारे नबी कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा नाम बताइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बताइए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? मालूम है? मक्का में पैदा हुए, मक्का शरीफ में। हम अपने अब्बू का नाम पता, लेकिन हमारे नबी का नाम पता नहीं रहेगा। जिस नबी की उम्मत है तो उसके भी बारे में जानना है ना। ये बताइए हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का क्या नाम है? आलिमा। हज़रत अब्दुल्ला। सीखने की चीज़ है, सीखे, है ना। और हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का क्या नाम है? वालिदा यानी माँ का नाम बताइए। बीबी आमना, ठीक है ना। ठीक है, जज़ाकल्लाह। दोस्तों आप भी अपने बच्चों को सिखाइए, उसको बताइए। इस उम्र में अगर बच्चे को हम सिखा देंगे, बता देंगे, तो इंशाअल्लाह पूरी ज़िंदगी इस्लाम पे अमल करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए, उनको ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। और सीखिए, ठीक है, जाओ। सब सीखने की चीज़ें, ठीक है ना, सीख गए ना, ठीक है, जज़ाकल्लाह।